Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। For meditation this evening, let's turn to a Bible to book of Deuteronomy. आओ साढ़े आज शाम के समय ध्यान के लिए पढ़ांगे व्यवस्था सार। आज शाम के अंत ध्यान के लिए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। Deuteronomy chapter 23 and verse 5. पढ़ांगे व्यवस्था सार 23 अध्याय 5 वचन। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 5 वचन। बलियाम दी सुननी ना चाहिए, सगों यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने तुहाडे लई शराप नूं बरकत विच बदल दिता। क्यों जो यहोवा तुहाडे परमेश्वर ने तुहाडे नाल प्रेम सी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। Lord thy God would not hearken unto Balaam, but the Lord thy God turned the curse into a blessing unto thee, because the Lord thy God loved thee. Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। God has given us a blessed convention even this year also. इथों तक कि परमेश्वर ने इस साल भी सानू ये मुबारक सम्मेलन बख्शा है। इस वर्ष में भी परमेश्वर ने हमें ये धन्य सम्मेलन दिया है। A great prophet hired by a king to curse the people of God. एक बहुत बड़े नबी नू एक राजे ने पैसे किराए ते लिया ताकि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देवे। एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता को एक राजा ने किराए पर लिया ताकि वह परमेश्वर के लोगों को श्राप दे सके। When the king saw the multitude of the people of God, पर जब उस राजे ने लोगों की बहुत बड़ी भीड़ नू देखा, पर राजा ने जब वो परमेश्वर के जो संतान है उसके बहुत सारे भीड़ को देखा, he was afraid, so he wanted to curse them. आते वो इतना डर गया कि वो उन्होंने श्राप देना चाहता सी। वो इतना भयभीत हो गया कि वो उनको श्राप देना चाहता था। So he hired that prophet and he took him to different places and make him to stand and built an altar to curse the people of God. इस करके उसने परमेश्वर दे नबी नू पैसे दे नाल खरीदिया, उसनों अलग अलग जगहों ते लेके गया, अलग अलग जगहों ते वेदियां बना के बलियां चढ़ाइयां ताकि वो परमेश्वर दे लोकां नू श्राप देवे। और जो है वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को उसने खरीदा और उसको अलग अलग जगह पर लेकर गया, अलग अलग जगह पर जाकर वेदी चढ़ाए, वेदी बनाया ताकि वो परमेश्वर के लोगों को श्राप दे सके। In Numbers chapter 23 verse 8 he said, गिनती दी किताब 23 अध्याय 8 वचन दे विच वो कहंदा है, गिनती की किताब 23 अध्याय उसके 8 वचन में वो कहता है, how shall I curse whom God hath not cursed? जिन्हां नू परमेश्वर ने श्राप नहीं दिता मैं उन्हां नू किस तरह श्राप दे सकदा हां। जिनको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उनको मैं कैसे श्राप दूं। In a different angle, in a different aspect, when he saw the people of God, he came to a conclusion, these are all the blessed people. इस करके जद असीं अलग अलग पहलुओं तो अलग अलग दृष्टिकोण तो असीं परमेश्वर दे लोकां नू वेखदे हां तां वो परमेश्वर दे मुबारक लोग हन। और जब उसने जो है परमेश्वर के लोगों को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा तब वो समझ गया कि ये परमेश्वर के द्वारा धन्य लोग हैं। That's why he said, how shall I curse them? इस करके उसने क्या कि मैं उन्हां नू किवें फिटकारा या श्राप दियां। इसी करके वो कहता है कि मैं इनको कैसे श्राप दूं। Finally he saw them and said, आखिर दे विच उसने उन्हां नू देखा ते क्या, और आखिर में जब उसने उनको देखा और कहा, Numbers chapter 24 verse 1 we read, गिनती दी किताब 24 अध्याय पहले वचन दे विच वेखदे हां, जब हम गिनती की किताब 24 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ते हैं, the prophet Balaam saw that it pleased the Lord to bless the people, to bless Israel. जब बिल्याम ने वेख्या कि यहोवा दी निगाह विच इस्राएल नू बरकत देना चंगा है, और जब उसने देखा कि यहोवा की दृष्टि में इस्राएल को आशीष देना अच्छा है। Dear ones, when the first man was created by God, he was created, or God has given him 7 beautiful blessings. परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, जब पहला व्यक्ति या पहला आदम जो परमेश्वर दे द्वारा सृष्टि किया गया सी, परमेश्वर ने उसनों 7 प्रकार दी बरकतां दित्तियां सन। अगर परमेश्वर के लोगों जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को सृष्टि किया तब उसने उसे 7 प्रकार की आशीषें दी। He kept him in that garden, but there was no curse in that garden. परमेश्वर ने उसनों बाग दे विच रखिया आदि उस बाग दे विच कोई श्राप नहीं सी। परमेश्वर ने उसे बगीचे में रखा और बगीचे में कोई श्राप नहीं था। Again in the prophetical book of Haggai chapter 2 verse 19 we read, आते फिर जद असीं भविष्यवाणी दी किताब हज्जी दी किताब दूजा अध्याय 9 वचन दे विच वेखदे हां, 19 दूजा अध्याय 18 वचन दे विच वेखदे हां, जब हम नहीं बोला मैंने पहले, दूजा अध्याय 19 वचन दे विच वेखदे हां, और जब हम भविष्यद्वक्ता की किताब हग्गाई उसका दूसरा अध्याय 19 वचन देखते हैं, from this day will I bless you. आज तो मैं तेनू बरकत दियांगा, आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। From
the beginning till the end, when you read the word of God, when you go through the word of God, only you can see the blessings to the people of God. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। जब हम परमेश्वर के वचन आरंभ से अंत तक देखते हैं, हम वहाँ पर परमेश्वर के लोगों के प्रति आशीष को ही देखते हैं। Peter writes in his epistle, ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, 1 Peter chapter 3 and verse 9, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 9 वचन, पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसका 9 वचन, you're called to inherit blessings. ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। आप लोग परमेश्वर के आशीष के अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हो। So remembering that you're called to inherit the blessings of God, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, कि इसको स्मरण करते हुए कि हम परमेश्वर के आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। you should keep yourselves. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हमें अपने आप की रखवाली करना You चाहिए। should behave yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपको अपने साथ जो है सही व्यवहार करना चाहिए। After the long bondage of 400 years in Egypt, ਮਿਸਰ ਦੀ 400 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, और मिस्र में 400 साल के 400 वर्ष के जो बंधुआई थी, उसके बाद when the people of God came to wilderness, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, जब परमेश्वर के लोग जंगल में आए, there also God had appointed a priesthood order ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਜਕ ਪਦ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, वहां पर भी परमेश्वर ने याजक पद ठहराया था, and he separated Levites ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ और उसने लेवियों को अलग किया to bless the people of God. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ताकि आप परमेश्वर के लोगों को आशीष कर सके। Deuteronomy chapter 10 verse 8, we read that. ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 10 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 8 वचन में हम पढ़ते हैं। Read that. ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार के आज के दिन तक होता आ रहा है। At that time, the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister unto him, and to bless in his name unto this day. So he separated and anointed the Levites in order to bless the people or bless the congregation. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। इसी करके परमेश्वर ने लेवियों को अलग किया और उन्हें अभिषेक करके दिया ताकि वह परमेश्वर की मंडली को आशीर्वाद दे सके। So in one word I can say God wanted to bless his people. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करना चाहता है। Our Christian friends are telling, I have a huge land, but there is no fertility in that land. ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ नहीं है। बहुत से मसीह मित्र दोस्त या इस प्रकार से कहते हैं, हमारे पास जमीन तो बहुत है पर उसमें उपजाऊ नहीं है। I'm not getting anything in that because the land is cursed. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। मुझे उस जमीन में से कुछ भी मिलता नहीं है क्योंकि वो श्रापित है। Where I am living, the neighborhood is cursed. ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਹਨ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹਨ। और जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पड़ोसी जो है वो श्रापित हैं। Brother, sister, let me prove through the word of God. ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं परमेश्वर के वचन में से साबित करना चाहता हूँ। God said, this land is mine. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। परमेश्वर कहते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है And I will give peace to this land. I'll give peace. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। और मैं इस देश को शांति दूंगा। Leviticus 25:23, God said, land is mine. ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 25 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय उसके 23 वचन में परमेश्वर कहते हैं ये पृथ्वी मेरी है। Leviticus 26:3, God said, I'll give peace to this land. 26 ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 26 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसके 3 वचन में परमेश्वर कहते हैं मैं इस देश को शांति दूंगा। In many parts of country, we could see this curse. ਆਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम इस देश के बहुत सारे भागों में जो है श्राप को देख सकते हैं। Many countries are facing problem of famine.
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। बहुत सारे देश जो है वो अकाल का सामना करते हैं। Recently in Bangkok, we heard about the earthquake. ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ और अभी भी हमने जो है बैंकॉक में जो है भूकंप के बारे में सुना And pestilences, etc., etc. ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਆਦि। और कई प्रकार के मरियां आदि आदि। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। God is blessing His people. ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करता Or है, He wants to bless His people. ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं तो अगर वो अपने लोगों को आशीष करना चाहता Then है, from where that curse comes from? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ श्राप ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? फिर ये श्राप कहाँ से आता है? How it comes? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ये ਹੈ? कैसे आता है? From where it comes? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? और ये कहाँ से आता है? Our theme verse is, our God is a God who has turned our curse into blessings. ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ श्राप ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ और ਹੈ। हमारा जो मुख्य वचन था कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारे श्राप को आशीर्वाद में होकर बदल देता है। God's land is blessed land. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਕਤਦਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। और परमेश्वर का जो पृथ्वी है वो आशीष में है। God's people are blessed people. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਹਨ। परमेश्वर के लोग जो है वो धन्य लोग When you हैं। go to South India like Kerala, you can see the God's blessed land. You can see the board. ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और जो है अब जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड्स पर ऐसे लिखा है परमेश्वर द्वारा आशीषित। When you go to Srinagar, Kashmir, you can see paradise on earth. ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। और जब श्रीनगर जाते हैं वहाँ पर बोर्ड्स पर लिखा होता है धरती के ऊपर स्वर्ग। If so, from where that curse comes? ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ श्राप ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? अगर ऐसा है तो श्राप कहाँ से आता है? Why today people of God are suffering with many type of curses? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ श्रापां ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ? क्यों परमेश्वर के लोग आज कई प्रकार के श्रापित हैं? They are tormented by this curse. ਤੇ ਉਹ ਇਸ श्राप ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वो क्यों इस श्राप के द्वारा सताए जाते There's no हैं? peace in that family. ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और उनके परिवारों में शांति नहीं होती। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा Today we are हो। going to see from where that curse comes and how to rectify that. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ श्राप ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आज हम देखेंगे कि ये श्राप कहाँ से आता है और हम इसे किस प्रकार से सही कर सकते Let's हैं। read book of Daniel chapter 9 and verse 11. ਪੜਾਂਗੇ दानियल ਦੀ किताब 9 अध्याय 11 वचन। और हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 9 अध्याय उसका 11 वचन। हाँ, सारा इस्राएल तेरी व्यवस्था तो फिर गया ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਟਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। वन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice. Therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Here the reason is given for that curse. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸ श्राप ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। और यहाँ पर श्राप का कारण बताया गया है। We transgress the law. ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। We depart from him and not obeying his voice. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸकी आवाज से आज्ञाकारी ना ਕੀਤੀ। हम उससे दूर चले गए और उसके आवाज के उसके बात का हमने आज्ञाकारी नहीं किया। We sinned against him. That is the reason this curse poured upon us. ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ श्राप ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ। हमने उसके विरोध में पाप किया है, इसी कारण से ये श्राप हम पर उंडेला गया It's है। not God but man when he had committed sin, he opened the door for the curse to enter into his life. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ श्राप ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ये परमेश्वर नहीं है, पर जो मनुष्य है जब वो पाप करता है अपने लिए श्राप का जो द्वार है वो खोल देता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Today you could see so many type of rituals and methods
people try to remove this curse from their life. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। आज हम लोगों को इस श्राप को दूर करने के लिए कई प्रकार के रीति रिवाज और कई तरीकों को अपनाते हुए देखते हैं। Listen the word of God carefully. Definitely God will change or turn your curse into blessings. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, जरूर परमेश्वर आपके श्राप को जो है वो आशीर्वाद में बदल देगा। What is curse? श्राप की है। श्राप क्या है? In original tongue, the word for this curse is given as kala. Q-A-L-A. Q-A-L-A. Kala. ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ श्राप शब्द ਦੇ ਲਈ ਜੋ शब्द ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। और जो मूल्य भाषा है उसमें जो है ये श्राप काला करके बोला गया है, Which means disgrace, disappointed, जिसका मतलब है कि बेइज्जत, निराश, और जिसका अर्थ है बेइज्जती और निराशा, dishonored, निरादर, निरादर, lightly esteemed. आते तुच्छ जाने जाना, और जो रद्द किया तुच्छ जाना गया, Yes, lightly esteemed. तुच्छ जाने गया, और जो है बिल्कुल थोड़ा सा जो उठाया गया हो, Which means to be held in a low grade, मतलब जिसनु निचले दर्जे ते रखा गया होवे और जिसको नीचे के दर्जे पर रखा गया or है, low regard, जां जिसका बहुत घट आदर किया गया नहीं होवे, तो जिसका बहुत ही कम सम्मान किया हो, not respected or considered insignificant. आते किसी महत्ता दे लिए कोई आदर न दिता गया होवे, और उसकी कोई महत्व नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है। Someone or something is not valued or considered important. आते किसी व्यक्ति या किसी चीज नु कुछ भी महत्वपूर्ण ना समझा गया होवे, और किसी वस्तु को या किसी को भी कुछ भी उसको महत्व ना दिया गया हो, That is called curse. ऐसे नु श्राप कहते हैं। और इसी को श्राप कहते हैं। Now listen carefully. कृपा करके ध्यान दे नाल सुनो। ध्यान से सुने, You put a lot of effort in a particular thing. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, आप किसी खास बात के लिए बहुत सी मेहनत करते हैं, You invest your time, energy, money for a particular thing. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਊਰਜਾ, ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, और किसी खास बात के लिए आपने पैसा, धन और अपने शक्ति को खर्च किया होगा, But you are not getting the reward. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। और जैसा आप प्रतिफल चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा That है, is curse. ਇਹ श्राप है। वही श्राप That है। means though you labored hard, इसका अर्थ है कि बेशक ਤੁਸੀਂ बहुत मेहनत की थी, इसका अर्थ है कि आपने बहुत ही मेहनत किया है, your effort is not at all considered. There's no value for that. मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। और आपकी मेहनत का कोई भी आपको मूल्य नहीं मिला है। You're till your ground and sowing a good seed, but you're not getting a proper fruits. ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ नहीं मिलती। आप जब धरती है उसे अच्छी तरह उसमें हल चलाते हो, बीज को बीजते हो, पर उसका अच्छा फल नहीं मिला। In Jeremiah chapter 12 and verse 13, यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय 13 वचन, यिर्मयाह की किताब 12 अध्याय उसके 13 वचन, they have sown wheat but shall reap thorns. उन्होंने बीजे कणक ते वड्डे कंडे, और जो है उन्होंने बीज को बीजा पर उन्होंने कांटों को काटा They है। have put themselves to pain but shall not profit. उन्होंने अपने आप ਨੂੰ थकाया पर लाभ कुछ ना होया। उन्होंने मेहनत तो किया पर उनको कोई लाभ नहीं हुआ। And they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the Lord. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਵੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ क्रोध ਦੇ ਕਾਰਨ। और परमेश्वर के क्रोध के कारण, कोप के कारण जो है अपने पैदावार से आप लज्जित होते हैं। So though they labored very much in their land, but they are not getting fruits. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। उन्होंने अपनी धरती पर जो है बहुत मेहनत किया पर उनको फल ना मिला। Your efforts are not at all considered. मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इसका अर्थ कि आपको जो मेहनत किया उस पर कुछ भी उसका कोई लाभ नहीं You मिला are है। trying to maintain your health. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए समय को खर्च And करते हो। taking good nutritious food. ਅਤੇ अच्छा बहुत ही विटामिन वाला अच्छा भोजन लेंदे हो। आप बहुत ही पौष्टिक भोजन करते हो You're doing good exercise. बहुत अच्छे ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। और बहुत ही अच्छे अभ्यास करते And you हो are taking good medicines also. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। और अच्छी दवाई भी लेते हो, Still there is no health in your body. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर फिर भी आपके शरीर में जो है सेहत नहीं है, that is called curse. ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसी को श्राप कहा जाता है। In Jeremiah chapter 46 verse 11, God said, यिर्मयाह ਦੀ किताब 46 अध्याय 11 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु परमेश्वर ने किया, यिर्मयाह की किताब 46 है उसके 11 वचन में प्रभु कहता है, Jeremiah 46:11, यिर्मयाह ਦੀ किताब 46 अध्याय 11 वचन, ਗਲਿਆਦ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾ ਅਤੇ ਬਲਸਾਨ ਲੈ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान को औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी। Go up into Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt. In vain shalt thou use many medicines, for thou shalt not be cured. in vain thou shalt use many medicines but not cured. ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ। तो व्यर्थ में बहुत इलाज करती है पर तो चंगी ना होगी। Why? There is no value for your efforts. ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों? जो वो मेहनत करते हैं उसका कोई कदर उसका Dear ones, सम्मान नहीं है। this is called curse. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। प्रिय लोगों, इसी को श्राप कहते हैं। Even the first man also, God said this word. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, और यहाँ तक कि पहले मनुष्य आदम को भी परमेश्वर ने कहा, Though you labor, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, तू मेहनत करेगा the earth will bring forth thorns and thistles. ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਉਗਾਏਗੀ। पर ये धरती तेरे लिए कांटों और कांटों को ही उगाएगा। Genesis 3:17 to 19, we read this verse. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 17 वचन से लेके 19 वचन तक हम पढ़ते हैं। Sweat of thy face shall eat thy bread. ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ। और तू जो है अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा। So in economical side, curse. Physical side also curse. ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ। इसका अर्थ है कि आर्थिक और शारीरिक दोनों तरफ से श्राप है। So today people are adapting so many methods, rituals in order to remove this curse from their life or from their families. ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। इसी करके बहुत से जो लोग हैं वो अपने जीवन में से, अपने परिवार में से श्राप को दूर करने के लिए कई प्रकार के रीति रिवाजों को करते हैं। I came from the non-Christian family. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। मैं जो है एक जो मसीह को ना जानने वाले परिवार से In आया। my house they conducted so many pujas. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। और मेरे घर में बहुत प्रकार की पूजा करते They're थे acting so many rituals. ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। और कई प्रकार के रीति रिवाज करते थे। Cut the goat and spread the blood of the goat inside the house. ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲਹੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ। वो बकरे को काटते थे, उसका जो खून था वो घर में छिड़कते थे। Twist the neck of the hen and they killed it and take the blood and sprinkled. ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ। और मुर्गी की गर्दन को मरोड़ के उसको काट के जो है उसके लहू को घर में, खून को घर में छिड़कते थे। They won't cut it. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो उसे काटते नहीं थे। Because the pujari said you should not cut, you have to twist the neck of the hen and take the blood. ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਹੈ। और जो क्योंकि पुजारी कहता था उसकी गर्दन को काटना नहीं है, पर उसकी गर्दन को मरोड़ के उसमें से खून लेना है। Till we came to know the truth. ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, जब तक हम सत्य को नहीं जाना, We were under that rituals. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸੀ। हम उस रीति रिवाज के अधीन में थे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा You हो। know, these are all like, suppose some trees are coming up. I'm just I wanted to remove that, but I'm cutting the branches of the trees. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ये ऐसा है कि जैसे एक जो पेड़ है उसको बीजा गया, वो ऊपर को उठ रहा है, पर मैं पेड़ को हटाना चाहता हूँ, पर मैं उसकी शाखाओं को काटता जाता हूँ। Again it will sprout out. ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। फिर वो जो है खिल जाएगा। That's when Jeremiah chapter 29 God said, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 29 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, इसी करके यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय में परमेश्वर कहता I'll है, send sword among them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਕਲਾਂਗਾ, मैं उनके बीच में तलवार को I'll भेजूंगा, send famine among them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, और मैं उनके बीच में अकाल को भेजूंगा, I'll send pestilence among them. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂ ਜਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। मैं उनके बीच में मरियों को भेजूंगा। This will be like a pattern, or it's like a role model for the people, this particular family, this particular
person is cursed by God. ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। और ये एक खास परिवार के लिए, एक खास व्यक्ति के लिए जो है एक नमूने के तौर पर है। Physically no health, शारीरिक तौर ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, शरीर में कोई सेहत नहीं है economically nothing flourished, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और जो आर्थिक तरीके से कोई फलवंत नहीं है। today there are so many families, so many individuals are under this condition. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹਨ। आज बहुत सारे लोग व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक तौर पर इसके समान दिखाई देते हैं। Now to remove that curse, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ये श्राप को दूर करने के in लिए Daniel 9:11 we read that the cause of that curse. दानियल की किताब ਦਾਨੀਏਲ 9 ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। दानियल की किताब 9 अध्याय उसके 11 वचन में हम श्राप के बारे देखते हैं। Sin is the root cause of that curse. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। और पाप भी श्राप का जो है वो कारण है। Sin brings curse. ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ पाप जो है वो श्राप को लेकर आता है, The curse destroys the people, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। और श्राप भी लोगों को नाश करता है। or that curse devour the people. ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं तो श्राप जो है वो लोगों को निगल जाता So है। first of all, don't cut the branches of the tree, remove the tree from that place. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। इस करके जो है उस पेड़ की जो है शाखाओं को ना काटें, पर उस पेड़ को उखाड़ दें। As sin is the root cause of that curse, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, और जैसे पाप जो है वो श्राप का जड़ है, find out the root and remove that. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋ। और जो है जो उस जड़ को ढूंढे और उसको उखाड़ फेंके। Our birth is by sin, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। और पाप में ही हमारा जन्म हुआ है। which we read in Psalms 51 verse 5. ਆइए ਅਸੀਂ 51 ਜ਼ਬੂਰ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। भजन संहिता 51 उसके 5 वचन में हम पढ़ते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की महिमा। Though you tried your level best ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, आप पूरी अपनी कोशिश करने से to भी come out of this sin, we need a help or we need a savior. ਇਸ ਪਾਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इस पाप में से बाहर आने के लिए हमें कोई सहाय नहीं तो जो है एक छुड़ाने वाला चाहिए। Though sin is in one word, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਪ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, पाप एक ही शब्द में है, the Saint John derived that into 3 parts. ਪਰ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। पर संत यूहन्ना जो है इसे 3 हिस्सों में बांटता है। That we read in 1 John chapter 2 verse 16. ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 16 वचन में हम पढ़ते हैं। There we can see about the 3 types. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वहाँ पर हम 3 प्रकार के पाप को देखते One हैं। is the lust of the flesh. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਨਾ ਹੈ, और एक जो है शरीर की अभिलाषा, Second, lust of the eyes. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, दूसरा आंखों की अभिलाषा, Third, pride of life. ਤੀਜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ। और तीसरा जीविका का घमंड। These are all not from the Father or not from God. ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। और ना ये पिता की ओर से है और ना परमेश्वर की ओर से These है। are from the world or devil. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ये संसार नहीं तो शैतान की तरफ से है। Whatever the other sins are there, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨਾ और ਹੋਣ, दूसरे जो भी पाप है, all the sins are come under this 3 title. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜੋ ਹਨ ਇਸ 3 ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। और बाकी सब प्रकार के पाप जो है इन 3 प्रकार के पाप के शीर्षक के नीचे आते We हैं। must know how to remove this sin. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाप को कैसे दूर कर सकते We have हैं। tried many years. ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ हो ਹੋਵੋਗੇ, सकता है कि आप बहुत वर्षों से कोशिश करते होगे, Still we are struggling with the same sin. ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। पर आज भी आप उसी पाप से जो है आप उसमें नाकाम हो जाते When हैं। we keenly observe our life, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, जब हम बहुत ही ध्यान से अपने जीवन को देखते हैं, we could see the same sin which worked in our life in the past. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ
ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ हम उस पाप को अपने जीवन में आज भी देख सकते हैं जो कई वर्षों पहले देखते थे। These three sins are working continually in the life of human. ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ और ये तीन प्रकार के पाप जो है वो मनुष्य के अंदर काम करते हैं And make the man worthy for the hellfire. ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ और मनुष्य के नरक के योग्य बनाते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। You can hear it from so many youths. ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ आप बहुत सारे जवानों से ये बात को सुन I सकते don't know हो। how to come out of this sin. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ मैं नहीं जानता कि इस पाप से कैसे बाहर आना है। That sin brings again and again curse in their life. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और बार बार वो पाप जो है उनके जीवन में श्राप को लेकर आता है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की महिमा Our हो। Lord and Savior Jesus Christ is the only Lord. He is able to turn our curse into blessings. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ हमारे श्राप को आशीर्वाद में बदलने के लिए हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा उद्धार करता है। What is the remedy for the sin? ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ और पाप का इलाज क्या है? There is only one way. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ और ਹੈ उसके लिए एक ही तरीका है। Don't try to adapt any rituals or any methods or any yogas in your life. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ आप ਕਰੋ अपने जीवन में कई प्रकार के रीति रिवाजों को, योगा को और कई प्रकार के जो है तरीकों को अपनाने की कोशिश ना करें। There was sage and he was tying his hair on the tree. ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ एक साधु था जिसने अपने बालों को ऐसे पेड़ के साथ बांधा हुआ था। Sadhu Sundar Singh was passed by. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ और साधु सुंदर सिंह उसके पास से निकले। He was asking what you are doing. ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ उसने उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है? What are you doing here? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तू यहाँ क्या कर रहा है? Because I am addicted to some drugs. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ और क्योंकि मैं कुछ नशीली दवाइयों का आदी हूँ। To get delivered from the drug addict. ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ इस नशीली दवाइयों से छुटकारा पाने के I लिए am just giving pain to my body. ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ और उसके लिए मैं अपने शरीर को दर्द दे रहा Like हूँ। that, people are adapting so many other methods. ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ प्यारे परमेश्वर के लोग और कई प्रकार के जो है उसको अपनाते हैं। Sin will remain there. ਅਤੇ ਪਾਪ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ पर पाप जो वो वहीं पर रहेगा। John the Baptist says, ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। John the Gospel, chapter 1 and verse 29. ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 29 वचन यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। The next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Behold, the lamp of God which taketh away the sins of the world. ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Jesus Christ came to this world to take away the sins of this world. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जगत के पाप को उठाने के लिए आया। According to Hebrews 2:14 and 15, he delivered the people, those who are in the bondage of the fear of death. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਤੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬੰਦਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸੱਟ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ हम इब्रानी के पत्री 2 अध्याय उसके 14 और 15 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। There Jesus used a particular weapon. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकार के हथियार का The word of इस्तेमाल God किया। very clearly says, परमेश्वर का वचन सफाई से बताता है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ शैतान ਨੂੰ ਨਾਸ਼ करे ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Through his death he destroyed the power of the sin.
उसने अपनी मौत के द्वारा पाप की शक्ति का नाश किया उसने अपने मृत्यु के द्वारा पाप के सामर्थ को नाश कर दिया And he totally destroyed the power of death also. आते उसने पूरी तरह मौत की शक्ति का नाश कर उसने दिया पूरी तरीके से मृत्यु की शक्ति को नाश कर दिया That's why Saint Paul said, "Oh death, where is thy sting?" ऐसे करके संत पौलुस कहते हैं कि हे मौत तेरा डंक किथे है इसी कारण से जो है संत पौलुस कहता है हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। So Christ came to this world in order to destroy the deeds of the devil. इस करके प्रभु यीशु मसीह जगत विच शैतान दे कामां ਨੂੰ नाश करन दे लिए प्रभु आए यीशु मसीह जो है इस जगत में शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। Three things were nailed on the cross. आते इन्हां तीन गल्लां दे ਲਈ जद ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ और इन तीन बातों के लिए जो है क्रूस के ऊपर उसके लिए उसको कीले ठोका गया। Praise be to God. परमेश्वर ਦੇ नाम ਦੀ तारीफ है परमेश्वर के नाम की महिमा हो। His left hand was nailed, ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ उसके दाहिने हाथ को कील ठोका गया and his right hand was nailed, ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ गए और उसके जो है दाहिने हाथ में बाएं and हाथ his में feet कील ठोका was गया nailed. आते ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ और ਗਏ उसके पाँव में कील ठोके गए। The three sins were nailed on his body in a different places in order to deliver you and me. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। मुझे और आपको जो है पाप से छुड़ाने के लिए उसके शरीर के अलग अलग अंगों में ये तीन कील ठोके गए। First we saw the lust of the flesh. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ। पहले हम देखते हैं शरीर की अभिलाषा। He took that lust of the flesh on his left hand and his left hand was nailed on the cross. ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਠੋਕੇ। उसके दाहिने हाथ में जो है शरीर के अंग में जो है कील ठोका गया। In Galatians chapter 5 verse 19 it is mentioned about the works of the flesh or the deeds of the flesh. ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 वचन में हम शरीर के कामों के बारे देखते हैं। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। How can we say that left hand is compared to the lust of the flesh? ਆਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ हम ये ਸਕਦੀ ਹੈ। कैसे कह सकते हैं उसका जो दाहिना हाथ है वो शरीर की अभिलाषा के साथ तुलना कर सकते हैं। In Proverbs we read, ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ नीति वचन में हम पढ़ते हैं he that keepeth company with the harlots spendeth his substance. ਆਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और जो वैश्य के साथ संगति रखता है वह अपने जो है धन दौलत को लुटा देता है। Proverbs 29 verse 3 we read this. ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 29 ਦੇ ਉਸੇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ नीति वचन 29 अध्याय उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं। He that keepeth company with the harlots spendeth his substance. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। वैश्यों की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। Those are having the strange love in their life. ਆਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ जिनके जीवन में अजनबी प्यार है Those who are having illegal connections. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ और जिन लोगों के गैर कानूनी संबंध Those who है are having immoral life. ਆਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ और जिनका जो जीवन है वो अच्छा नहीं है। These all the men to lose their substances. ਆਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ और ये ऐसे मनुष्य वो मनुष्य हैं जो अपने धन को उड़ा देते He हैं। will lose his riches and honor also. ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਦੇ वो ਹਨ। अपने धन को अपने सम्मान को खो देते हैं। When we read about the prodigal son, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं Gospel of Luke chapter 15 ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ लूका का सुसमाचार 15 अध्याय verse 13 and 30 we read, ਜਦ ਅਸੀਂ 13 ਅਤੇ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब उस अध्याय का 13 और 30 वचन पढ़ते हैं then the elder son he said, ਆਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ और उसके जो है बड़े बेटे ने कहा this your son he devoured all the substances with the harlots. ਆਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ और ये तेरा जो पुत्र है जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी But है he lost all the riches now. ਆਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ और अपने धन को अपने अमीरी को वो खो दिया है। Even he lost the honor also. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। यहाँ तक कि अपने सम्मान को भी खो दिया है। 15-16 we read, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ लूका का सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन में went to पढ़ते a हैं। particular man who is having swine. ਆਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਸੂਰ ਸਨ और एक व्यक्ति जिसके पास सूअर थे He wanted to fill his stomach with a husk.
ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। उसने अपना पेट जो है फलियों से भरना चाहा। No one was given. ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। उसको कुछ भी दिया नहीं No गया one was ready to give to him. और कोई भी उस कुछ देने लिए तैयार नहीं सी। और कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं In था। this place he lost two things. One is riches, second one is honor. ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਨ, ਦੂਜਾ ਆਦਰ ਨੂੰ। उसने इस प्रकार से अपने धन और सम्मान को खो दिया। Now Bible says ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ परमेश्वर का वचन कहता in है his left hand riches and honor are there. ਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। और बाएं हाथ में जो है धन और सम्मान है। Proverbs chapter 3 verse 16. ਕਹਾਵਤਾਂ 3 ਅਧਿਆਇ 16 वचन। नीति वचन 3 अध्याय उसका 16 वचन। In his left hand ਵੱਡੀ riches ਉਮਰ and ਉਹਦੇ honor are ਸੱਜੇ there. ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। और उसके दाहिने हाथ में धन और सम्मान है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So in his left hand riches and honor are there. ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। उसके दाहिने हाथ में धन और सम्मान है। What the lust of the flesh did in our life, ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? हमारे जीवन में ये शरीर के अभिलाषा का क्या अर्थ है? as we heard through the prophecy this evening, ਜਿਸ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ, जैसे आज शाम के समय हमने भविष्यवाणी में सुना, the lust of the flesh made us to enjoy the sinful pleasures. ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। शरीर की अभिलाषा ने हमें पाप के में खुशी मनाने के लिए जो है We- उसने मजबूर किया। We don't want to come out of those things. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। हम उन बातों में से बाहर नहीं आना चाहते। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की You know, महिमा हो। how people catch the fox. ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਦੇ ਹਨ? क्या आप जानते हैं कि लोग जो है लोमड़ी को कैसे पकड़ते हैं? It likes blood very much. ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। इसको जो है लहू बहुत पसंद है। So they kept a sword ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, वो एक तलवार को रखते हैं totally dipped in the blood. ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। और जो पूरी जो है खून के साथ लथपथ होती है। And outwardly the sword will not be shown. ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, और बाहर से वो तलवार दिखाई नहीं Only देता, blood will be seen. ਪਰ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ और ਹੈ। बाहर से सिर्फ लहू दिखाई देता When है। this fox come near, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੂੰਬੜੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, जब वो लोमड़ी उसके नजदीक आती है, don't think that is a sword. ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। उसको ये नहीं पता कि ये तलवार है। Looking at the blood and having the smell of the blood, it started to lick that sword. ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। और जब उसे वो लहू का जो खुशबू आती है, वो उस तलवार के पास उसको चाटने के लिए जाती When है। it started to lick, ਜਦ ਇਹ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, जब उसे चाटना शुरू करती है, its own tongue will be cut through that sword. ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसकी खुद की जीभ जो है तलवार से काटी The जाती है। sword in the blood in the sword will be finished. ਆ ਤੇ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तलवार के ऊपर लगा खून खत्म हो But जाता है। its own blood will oozing out. ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर उसका अपना खून जो है वो बाहर टपकता But है। enjoying the blood, drinking the blood again and again, again and again, finally it will lose the life. ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੋ बैठती है। वो जो है लगातार जो है वो खून को चाटती रहती है, आखिर में अपने जीवन को खो देती है। This is what the sin does in our life. ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसी प्रकार से पाप हमारे जीवन में काम Of करता course, है। there is a pleasure in that sin, ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पाप में खुशी है, but finally it will take our life. ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर अंत में वो हमारे जीवन को ले जाती है। We will lose our riches and honor. ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਖੋ बैठते हैं। और उसके द्वारा हम अपने धन और महिमा को खो देते हैं। So he took the nail on his left hand, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਗਏ। और उसके जो है दाहिने हाथ में कील ठोका गया। because of a lust of the flesh. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ हमारे शरीर के अभिलाषा के कारण We are supposed to be punished. ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, जो है दंड हमें मिलना था। Or a death sentence must be given to us. ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मृत्यु की ਸੀ, सजा हमें दी जानी But in चाहिए। his left hand, riches and honor are there. ਪਰ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। पर उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। When the prodigal son came back, ਜਦ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया,
what he was lost in that strange land. ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ जो भी वो उस अजनबी देश में खो दिया था, Now what father did unto him? ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ पर पिता ने उसके साथ क्या किया? Gospel of Luke chapter 15 verse 22 it is written. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, Gave him a best robe. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ और उसने उसे अच्छा वस्त्र पहनाया, A ring was given to him. ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ उसको अंगूठी दिया गया Unto his feet shoes was given. ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ ਗਈ और पाँव में जूती पहनाई गई, Honor was given to him. ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ उसको सम्मान दिया गया। Brother, sister, in order to give us the riches and honor, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ प्रिय बहनों और भाइयों, अगर हमें धन और महिमा देना है, Lord and Savior Jesus Christ, He took the nail on His left hand. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੁਕਵਾਏ हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है, उसने अपने हाथों में कीले ठुका दिया। Secondly, we see about the lust of the eyes. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ दूसरा ਵੇਖਦੇ हम ਹਾਂ आंखों की अभिलाषा को देखते हैं, Because today these are the sins working among the people of God. ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ये पाप जो है आज परमेश्वर के लोगों में काम करता है, Because of which many people are going away from God. ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ और जिसके कारण बहुत से लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। The lust of the eyes are attracting them. ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ आंखों की अभिलाषा उन्हें खींचती है। As we read about King Solomon, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जैसे हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते he हैं, never forbid anything what his eyes lust. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ और उसकी आंखों ने जो कुछ चाहा उसने उसे कभी रोका नहीं। Now the lust of the eyes. ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ अब आंखों की अभिलाषा, Now the right hand was crucified, or right hand was nailed. ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਕਿਲ ਠੁਕੇ ਗਏ और प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में भी कील ठोके गए। What the lust of the eye speaks, ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ आंखों की अभिलाषा किस बात को दिखाता it है? speaks covetousness in our life. ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ये हमारे जीवन में लोभ को दिखाता है। What that covetousness will do in our life, ਸੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਲੋਭ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ये लोभ हमारे जीवन में क्या करेगा? it will shorten the length of our days. ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ वो हमारे वर्षों को कम कर देगा। Before the time you will die, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ आप समय से पहले मर जाएंगे because of the covetousness. ਲੋਭ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ लोभ के कारण। And because of the covetousness, that covetousness will take you away from the presence of God. ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ और ये लोभ जो है आपको परमेश्वर से सम्मुख से दूर ले जाएगा। Proverbs chapter 28. ਕਹਾਤਾਂ 28 ਅਧਿਆय नीति वचन 28 अध्याय, Proverbs chapter 28 and verse 16. ਕਹਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਦੀ 16 ਵਚਨ नीति वचन 28 अध्याय उसका 16 वचन। ਸਮਝਹੀਨ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਭ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ। जो प्रदान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का वैरी होता है वह दीर्घायु होता है। The prince that wanteth understanding is also a great oppressor, but he that hateth covetousness shall prolong his days. Only the person who hated the covetousness will have the prolonged days. ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ जो लालच का वैरी होता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है। Lust of the eye speaks of covetousness. ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲੋਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ और आंखों की अभिलाषा जो है वो लालच को दिखाती है। This covetousness shorten the length of our days. ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ लालच हमारे जीवन के दिनों को कम करता है। Yes, that covetousness killed our soul and take it away from the presence of God. ਲੋਭ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ लालच हमारे प्राण को मार देता है और परमेश्वर के सम्मुख से दूर ले जाता है। Because of this covetousness, Gehazi, the servant of Elijah, he couldn't be with him for a long time. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਭ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਸ ਗੇਹਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ और लालच के कारण ही एलीशा का दास जो है वो उसके साथ ज्यादा देर रह ना सका। Even Jesus Christ warned about this covetousness. ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ प्रभु यीशु मसीह भी इस लालच के बारे में चेतावनी देता है। Take heed and beware of covetousness. ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਲੋਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ चौकन्ने रहे, लालच से दूर रहे। Luke 12:15 we read that verse. ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ 15 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ते हैं। Take heed and beware of covetousness. ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਤੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਦੂਰ
रहो। चौकन्ने रहें और लालच से दूर रहें। This covetousness will make us receive the wrath of God. आते लोभ जो है सानू परमेश्वर दा क्रोध कमाने दे लिए लेके जाएगा। और जो है लालच का कारण हम प्रभु के कोप के वारिस बनेंगे। Or we ourselves make us worthy to receive the wrath of God. नहीं तो असी अपने आप परमेश्वर दा क्रोध कमाने दे योग बनते हैं। नहीं तो हम अपने आप को परमेश्वर के कोप का कारण बनते हैं। Isaiah 57:17. ये शायद की किताब 57 अध्याय 17 वचन। ईसाई की पुस्तक 57 अध्याय उसका 17 वचन। God said they received my wrath, that's why I smote them. परमेश्वर कहता है कि उन्होंने मेरे तो क्रोध नु मेरे कमाया, इस करके मैं उन्होंने मारिया। और जो है परमेश्वर कहता है कि उन्होंने उन्होंने मेरे क्रोध के कारण उन्होंने दुख दिया और इसलिए मैंने मुंह छिपाया है। And this covetousness compared to idolatry. ते इस लोभ दी तुलना मूर्ति पूजा दे नाल भी की गई है। लालच की तुलना जो है मूर्ति पूजा से किया गया है। Colossians 3:5. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 वचन। Covetousness is compared to idolatry. आते लोभ दी तुलना मूर्ति पूजा दे नाल की गई है। और इस लालच की तुलना जो है वो मूर्ति पूजा से किया गया है। Revelation 21:8 says. प्रकाश की पोथी 21 अध्याय 8 वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है। All the idolaters will go to lake of fire. आते सारे मूर्ति पूजक आग दी झील में जाएंगे। और जितने भी मूर्ति पूजक है वो आग की झील में जाएंगे। So this lust of the eyes, which is called the covetousness, make us or take us to the lake of fire. इस करके नेत्रां दी कामना जिस दी तुलना लोभ दे नाल की गई है, इस सानू अग दी झील विच लेके जांदी है। आंखों की अभिलाषा जिसकी तुलना जो है लोभ से या लालच से किया गया है, वो हमें आग की झील में लेकर जाएगा। Today in your mobile, आज तुहाडे मोबाइल दे विच आज आपके मोबाइल्स में है you can play games and earn money. आते तुसी कई तरह दी गेम्स नु डाउनलोड करके पैसे कमा सकते हो। और आज आप कई प्रकार के खेलों को जो है अपने मोबाइल में लेकर पैसे कमा सकते हो। Some in thousand, some in lakhs of rupees. आते कई हजारां लाखां रुपए कमा सकते हो। कई प्रकार हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। This greediness is taking them away from the presence of God. आते ये लालच उन्हां नु परमेश्वर दी हजूरी तो दूर ले जांदा है। और ये लालच उनको परमेश्वर के सम्मुख से दूर ले जाता है। Some of the dear ones, it's still they are behind the bars. आते साडे कुछ प्यारे अजे भी जेल दियां सलाखां विच हन। और आज भी हमारे कई प्रिय लोग जो है वो कैद खाने में हैं। Yes, this covetousness shorten the length of the days. इस करके इस लोभ ने साडे उम्र दे दिन घटा दिते। ये लालच हमारे दीर्घायु हमारे जो दिन को कम करता है। Now read Proverbs chapter 3 verse 16 once again. एक बार फिर कहावतां दी किताब 3 अध्याय 16 वचन पढ़ांगे। एक बार फिर से नीति वचन 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। वड्डी उम्र ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। Enough. उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। Length of days is in her right hand. In a right hand, वड्डी उम्र ओदे सज्जे हाथ विच है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। we are going towards the hellfire. आसी नरक दी आग वाल जा रहे हैं। हम जो है नरक के आग की तरफ जाते हैं। Because of the covetousness, because of the greediness, we are going towards the hellfire. लोभ अते लालच दी वजह करके असी नरक दी आग वाल जा रहे हैं। लालच के कारण हम नरक की आग में जाते हैं। In his right hand, the length of days are there. आते वड्डी उम्र ओदे सज्जे हाथ विच है। और दाहिने हाथ में दीर्घायु है। So he took that punishment in his hand. इस करके उसने ओ सजा अपने हाथ विच लई। उसने ये सजा अपने हाथ में ले लिया। So that his right hand was nailed. इस करके उसे सज्जे हाथ विच कील ठोके गए। और इसी कारण से उसके दाहिने हाथ में कीलें And ठोकी गई। he gave us the length of days. आते उसने सानू लंबी उम्र दी और हमें उसने जो है दीर्घायु दिया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। The last one, the pride of life. आते आखिरी जो जीवन दा घमंड है। आखिरी जो जीवन का घमंड है। What this pride of life speaks, आते जीवन दे घमंड दा मतलब की है? जीविका का घमंड क्या है? walking in their own haughtiness. आते सड़क दे उत्ते बड़े घमंड दे नाल चलना। और जो है सड़क के ऊपर घमंड से चलना। According to Psalms 81 verse 12, they walked in their own counsels. आते कहा 81 ज़बूर से 12 वचन दे अनुसार वो अपने गुरमते दे अनुसार चलते हैं। और भजन संहिता 81 उसके 12 वचन के अनुसार वो अपने घमंड में चलते हैं। According to Proverbs chapter 6 verse 18, कहा था 6 अध्याय 18 वचन दे अनुसार। नीति वचन 6 अध्याय उसके 18 वचन के we अनुसार that be swift in running to mischief. आते वो गलती करन दे रही तेजी दे नाल दौड़दे हैं। और बुराई करने के लिए वो वेग से दौड़ते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा All हो। these sins, his feet were nailed. आते इना सारे पापां दे लिए उस रूप के दे उत्ते कील ठोके गए। और इन सब पापों के लिए उनके पांव पर कील ठोके गए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम दी तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। the 3 nails were nailed on his
both the hands and the feet. ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਕੇਲ ਉਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੇ ਗਏ और 3 कील जो है उसके दोनों हाथों और पैर में ठोके गए। As we are supposed to receive that punishment, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ हम लोगों को वो सजा मिलना था। his hands were nailed and he has delivered us from the sin. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ उसके हाथों में कील ठोके गए और हमें पाप से छुटकारा दिया। Now the remission of sin is over. ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ अभी पापों की जो क्षमा है वो खत्म हो गया। Tonight, if you believe, yes, the nails were nailed on his feet and his hand. ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਲ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੇ ਗਏ अगर आप आज की रात ये विश्वास करके हैं कि उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके It's गया, not that he committed any sin because of me. The nails were nailed on his hands. ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ये इसलिए नहीं है कि उसने कोई पाप किया, पर मेरे पापों के कारण उसके हाथों में कील ठोके गए। So sin is the cause of the curse. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ श्राप ਦੀ जड़ है इसी कारण से पाप जो है श्राप का जड़ है। Now it is over. The sin is over. ਹੁਣ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ पाप खत्म हो गया, If so, there's no more curse. ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ श्राप ना ਰਿਹਾ अब कोई श्राप नहीं रहा। In Deuteronomy chapter 21, व्यवस्था सार 21 अध्याय व्यवस्था विवरण 21 अध्याय verse 22 and 23, 22 ਤੇ 23 वचन उसका 22 और 23 वचन। there we read about the law in the Old Testament. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ पुराने नियम में व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। If a man have committed a sin worthy of death, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो he be to be put to death and thou hang him on a tree. ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ वो मार डाला जाए और उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे। For he that is hanged is accursed of God. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर के ओर से शापित For है। every sin there is a punishment. ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ हर एक पाप के लिए जो है एक सजा है। For lying, for stealing, for speaking evil of others, for everything there is a punishment. ਝੂਠ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ झूठ के लिए, बुराई करने के लिए, मारने के लिए एक दंड है। But the severe punishment which is given by the judges in the Old Testament time, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੰਡ ਸੀ ਉਹ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ और जो भयानक दंड जो न्यायों की तरफ से पुराने नियम में दिया that जाता is था hanging on a tree. ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ वो ये था कि वो पेड़ पर लटकाया Yes, जाता we था। all know Jesus was hanged on the tree. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वृक्ष पर लटकाए गए। When father looked unto his son, ਜਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ जब पिता ने अपने पुत्र की तरफ he is देखा, not looking as a son. ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ उसने ਸੀ उसको पुत्र के समान नहीं देखा। He that hanged, he is a cursor. ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ जो ਹੈ लटकाया गया वह शापित है। Even father looked at his sworn son as a cursed person because of your sin and my sin. ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ मेरे लिए और आपके लिए पाप, हमारे पापों के कारण पिता ने अपने पुत्र को शापित होकर देखा। Colossians 1:15 says he is the very image of God. ਕਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ कलोसियों की पत्री पहला देश के 15 वचन में लिखा है वो परमेश्वर की समानता Now में है। how he is hanged over there? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ फिर वो कैसे वहां पर लटकाया गया? Galatians 3:13 says ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 13 वचन ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ गलतियों की पत्री तीसरा दे उसके 13 वचन में लिखा in है order to deliver you and me from the law of curse, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ और व्यवस्था के श्राप से मुझे और आपको छुड़ाने के he लिए hanged on the cross as a cursed person. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ वो काट पर जो है श्रापित होकर लटकाया गया। Zel Elohim means the image of God. ਅਤੇ ਜ਼ੈਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ और जलो का अर्थ है परमेश्वर का स्वरूप। Now he is not hanging like a Zel Elohim. ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਲਲਹਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ और वो ज़ेलोहिम की तरह लटकाया Now he नहीं गया। is hanging as a Kala Elohim. ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਐਲੋਹਿਮ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ अभी वो काला हेलोम की तरह लटकाया गया है। Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। No one is considered about him. ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं Where किया। are the thousands who received the healing?
आते जद के लखा हजारा लोग शिफा प्राप्त करते हैं जबकि हजारों लोग उससे चंगाई प्राप्त करते Where हैं। are they now? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ वो कहाँ पर है? Where are the 120 disciples? आते ਉਹ 120 चेले किथे ਹਨ अभी वो 120 चेले कहाँ Where हैं? are the 12 disciples? आते ਉਹ 12 चेले किथे ਹਨ 12 चेले कहाँ हैं? Where are the very 3 closer to him? आते ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ वो 3 जो बहुत ही निकट थे वो कहाँ हैं? He was not at all considered. ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान He नहीं was किया गया। alone hanging on the cross. ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ वो अकेला जो है क्रूस के ऊपर लटक रहा था। The earth and the fullness of the earth is mine. ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ पृथ्वी और उसकी भरपूरी मेरी है। Where are those fullness? आते ਉਹ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ वो भरपूरी कहाँ है? As a cursed person, he was hanging for you ਉਹ and ਇੱਕ me. ਸਰਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾतिर ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ वो शापित व्यक्ति के समान मेरे लिए और आपके लिए लटक रहा था। Brother, sister, when he was hanging on the cross, he was lightly esteemed. ਪਿਆਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ प्यारे प्रिय बहनों और भाइयों, जब वो क्रूस के ऊपर लटक रहा था उसे तुच्छ जाना गया। Just let us come to a conclusion now. ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ अभी थोड़ी देर में हम इसके अंत में निष्कर्ष पर आएंगे। According to Joshua 8:34, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਦੇ 34 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ यहोशू की किताब 8 अध्याय उसके 34 वचन के अनुसार blessings comes through the word of God. Blessings. ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ आशीष जो है परमेश्वर के वचन की तरफ से है Even so, the curse. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ श्राप भी और ऐसे ही श्राप भी। If the blessings are coming through the word of God, ਜੇਕਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ अगर आशीष परमेश्वर के वचन के द्वारा है curse also will be taken away by the word of God. ਤਾਂ श्राप भी परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ उठा ਦਿੱਤਾ जाएगा तो श्राप भी जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उठाया जाएगा। If you are a saved person, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ अगर हम उद्धार पाए हुए हैं, if your salvation is genuine, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਜਬ ਹੈ अगर आपका जो उद्धार है वो सही है, according to Zechariah 8:13, there is no more curse. ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਦੇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ श्राप नहीं है तब जकरिया 8 अध्याय उसके 13 वचन के अनुसार आप कोई शाप नहीं है। Many of us are saved here. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ हम ਹਨ में से यहाँ बहुत सारे लोगों ने उद्धार प्राप्त This किया है। salvation must be renewed every day. ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ हर रोज ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये ਹੈ उद्धार प्रतिदिन नया किया जाना It चाहिए। is true he set our feet upon the rock. ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ये सच है कि उसने हमारे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया Are है। you standing in that rock this evening? ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ इस शाम के समय में क्या आप चट्टान पर खड़े हैं? Praise be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ परमेश्वर के नाम Now की महिमा हो। the time has come for the Lord to change your curse into blessings. ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ श्राप ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ अभी प्रभु के लिए समय आ गया है कि आपके श्राप को वो आशीर्वाद में बदल दे। Many times you said this thing. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ बहुत बार हम भी तुम क्या ये बात I कहते हो? tried my level best to come out of this curse. ਮੈਂ ਇਸ श्राप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ मैंने इस श्राप में से बाहर आने के लिए अपने पूरा कोशिश किया I है। believed, I fasted, मैं बहुत ज्यादा रोजे रखे मैंने बहुत उपवास रखा है, but still there's no change in my life. पर अजय भी मेरे जीवन में कोई तब्दीली नहीं है पर अभी भी मेरे जीवन में कुछ भी बदलाहट नहीं है। Since long 10 years I'm waiting for a child. लंबे 10 साल तो मैं एक बच्चे की उम्मीद कर रहा हूं और पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चे की उम्मीद कर रहा There is हूँ। no prosperity in my life. मेरे जीवन में कोई खुशहाली नहीं है मेरे जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं है। Revelation chapter 22 verse 1 to 3. प्रकाश की पोथी 22 अध्याय 1 तो लेके 3 वचन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके पहले 3 वचन It is पढ़ने से written about eternity. ओथे दीपकताई के बारे लिखा यहाँ हुआ पर है नित्यता के बारे में लिखा There है is no more curse. ओथे लिखा हुआ है कि गां तो कोई श्राप नहीं है और वहाँ पर लिखा है फिर श्राप ना होगा। What is the reason there is no more curse? आज इसका कारण की है कि गां को कोई श्राप नहीं होएगा फिर श्राप नहीं होगा, इसका कारण क्या है? Two things are there. दो गलान वहाँ पर 2 बातें हैं। One is a water of life. एक तो ये है कि जीवन दे जल दा सोता और वहाँ पर जीवन के जल की एक नदी है Secondly, tree of life. दूजा जीवन दा वृक्ष और जीवन का पेड़ है। These two things are found in your life. जेकर ये दो चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ अगर ये 2 बातें आपके जीवन में हैं तो Brother, sister, no more curse in your life. ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ श्राप नहीं है भाइयों बहनों आपके जीवन में आगे से श्राप नहीं होगा। What this water of life speaks. ਆਤੇ जीवन ਦਾ ਜਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ये है जीवन का जल किसको बताता है? Proverbs chapter 10 verse 11 says, कहो तो 10 अध्याय 11 वचन के अंदर नीति वचन 10 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, mouth of a righteous
righteous man are like a well of life. ਆਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ और जो है धर्मी का जो मुंह है वो जीवन का सोता है। What you're speaking, it depends. ਆਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ जो कुछ आप बोलते हैं उसी पर निर्भर है। Blessings and cursing, which it depends on your mouth. ਆਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ आशीष है और श्राप आपके मुंह पर निर्भर करता है। Life and death are under the power of the tongue. Proverbs 18:21. ਆਤੇ ਕਹਾਤਾਂ 18 ਦੇ 21 ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ और जो है जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। Secondly, we read tree of life. ਆਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ और दूसरा हम जीवन के पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। Proverbs 15:4 says, ਕਹਾਤਾਂ 15 ਦਾ 4 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ नीति वचन 15 दे उसके 4 वचन में लिखा a है। wholesome tongue is a tree of life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ और जो है शांति देने वाले बात जीवन वृक्ष है। So your mouth and tongue is the cause of the curse. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ और जो है मुंह और जीव में जो है वो श्राप है। No one kept sorcery against your family. ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ किसी ने आपके परिवार के विरुद्ध में जादू टोना नहीं किया। you yourself said, suppose they might done all these things. ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ और आप खुद ही कहते हैं कि शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। Your mouth is to speak the godly things. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ आपके मुंह से भक्ति की बातें निकलना चाहिए। Through your mouth to speak unknown tongues. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ आपके मुंह से जो है अन्य भाषा निकलना I चाहिए। give you guarantee. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ मैं आपको गारंटी देता Even in the हूँ border of your life, even the shadow of curse also will not come. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ आपके जीवन की सीमा तक भी जो है श्राप का जो है परछाई नहीं पड़ेगी। God said unto Abraham, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा through thy seed, all the nations, all the earth shall be blessed. ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣਗੀਆਂ और तेरे अंश वंश के द्वारा जो है पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। Genesis 22:18, we read this word. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 22 ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसके 18 वचन में पढ़ते हैं। Jews are claiming that. ਆਤੇ ਜੇ Jews are claiming. ਆਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਲੋग ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ यहूदी ऐसे दावा करते हैं We are all belong to Abraham's seed. ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ हम इब्राहिम का वंश नहीं So है। blessings only for us. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨ हम इब्राहिम का वंश है इसलिए आशीष हमारी है। But blessings are not stopping over there. ਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ और जो है इसीलिए उनके ऊपर आशीष रुकता नहीं है। Galatians 3:14 says, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 14 वचन ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ गलती के पत्री 3 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा the है blessings which are given to Abraham ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ वो आशीष है जो इब्राहिम को दिया गया। through Christ Jesus, we the Gentiles are receiving that. ਆਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ और ਕਰਦੇ ਹਾਂ मसीह यीशु के द्वारा हम जो है हम उससे प्राप्त करते हैं। Brother, sister, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ प्रिय बहनों और भाइयों, tonight if you feel that you're under the curse, ਆਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ अगर आज रात की रात आप महसूस करते हैं कि आप श्राप के if नीचे the हो, water of life is in you, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ अगर जीवन का जल आपके अंदर if है, the tree of life is in you, ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ अगर जीवन का पेड़ आपके अंदर है, definitely in the name of Jesus, ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ तो जरूर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में all your curses will turn into blessings. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ आपके सारे शाप जो है वह आशीष में बदल जाएंगे। Speaking unknown tongues. गैर जुबान बोलो अन्य भाषा में बातें When करें। keep on speaking unknown tongues, लगातार गैर जुबान जब ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ जब आप निरंतर अन्य भाषा बोलते हैं, even the shadow of the curse also will not come unto you. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ यहाँ तक कि श्राप की परछाई भी आपके तक नहीं पहुंचेगी। This is the time that God wants to bless every one of you. ਆਤੇ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ और ਹੈ यही समय है जब परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहता है। Believe your sins are nailed on the cross. ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਗਏ और आप विश्वास करें कि आपके पापों के कारण Yes. उसका कीले ठोका गया। Crucified Jesus Christ is in our midst this night. आज रात उस
ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। क्रूस पर लटकाया गया यीशु आज हमारे बीच में है। Look into that cross. ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, उस क्रूस की तरफ देखें Confess ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, और एक अंगीकार करें। all my sins upon that cross. ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। मेरे सारे पाप जो है वह क्रूस पर चढ़ा दिए He गए। nailed all my shortcomings on that cross. ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। मेरी सारी कमी घटी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। The water of life is running in our midst. ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। जीवन का जल हमें बह रहा है। If you believe, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ अगर आप विश्वास करेंगे out of your belly the rivers of living water will flow. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। तब आपके अंदर वो अमृत जल की नदी बहेगी। When this river flows in our midst, ਜਦ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਹੈ जब ये नदी हमारे अंदर बहता है, brother, sister, there is no more curse. ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ श्राप नहीं है। प्रिय बहनों और भाइयों, तब हमारे अंदर श्राप Our नहीं God है। is a God who turned all the curse into blessings. ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ श्राप ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। और हमारा परमेश्वर हमारे श्राप को आशीष में बदल May देता God है। bless us all. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। परमेश्वर हम सबको आशीष करे।